फर्स्ट डे क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है डिफ्रेंसिएशन, इसको ब्रीफली और डिटेल के साथ आज हम समझेंगे। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं समझेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए वो बाले जान बन जाएगा, आपकी दिमाग की दही कर देगा। तो हमने दिमाग की दही नहीं बनानी, इसको हम बड़े आसान तरीके से आज हम करते हैं। पहले हम सीखेंगे डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग। भाई ये कौन सी बड़ी बला है? ये कोई बड़ी बला नहीं है, मैं इसको बड़े आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। इसके हम तीन मीनिंग्स पढ़ेंगे। पहला फिजिकल मीनिंग, दूसरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग और तीसरा मैथमेटिकल मीनिंग। भाई फिजिकल मीनिंग क्या होता है? भाई फिजिकल मीनिंग से मुराद ये होता है, डेरिवेटिव से मुराद ये होता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा भाई? भाई देखें, आप ना एक डॉक्टर के पास गए, उससे बोला आपने कि मेरा टेम्परेचर यानी कि मेरा बुखार चेक कर लो। जब उसने आपका बुखार चेक किया जीरो टाइम पर, तो आपका टेम्परेचर था 30। 5 सेकंड के बाद वो हो गया 32। 10 सेकंड के बाद टेम्परेचर जब चेक किया 35। 15 सेकंड के बाद हुआ 39 और 20 सेकंड के बाद हुआ 44। अब आप देखें क्या इसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं? पहले 30 था, फिर 32, 35, 39, 44, यानी कि टाइम के साथ साथ जो है वो टेम्परेचर में चेंजेस आ रही हैं। इसी को भाई इसी को आप कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। कैसे चेंज आ रहा है, कैसे इसकी आपने कैलकुलेशन करनी होती है। भाई देखिए, आप चाहते हैं इस इंस्टेंट पर, इस लम्हे पर इसमें चेंजेस का, यानी कि जब टेम्परेचर 35 था, 10 सेकंड के बाद जो टेम्परेचर आपका 35 हुआ ना, तब आप में एक तब्दीली क्या आई। उसके लिए आप क्या करते हैं, डेल्टा टी आप निकालेंगे, चेंज इन टाइम। और डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, इसको आप कह लें एक्स कह लें, इसको आप कह लें वाई। ठीक है, समझ आ गई? तो ये यानी कि जो चेंजेस आ रही है ना, पहले हम चेंजेस देखेंगे, टाइम में भी चेंज देख लेंगे और टेम्परेचर में भी चेंज देख लेंगे। टाइम में चेंज क्या आएगी? 5 - 10, यानी कि T2 - T1 करते हैं चेंजेस के लिए। तो 10 - 5 करेंगे तो आपके पास क्या चेंज आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ? T2 आपके पास 35 है, T1 आप क्या कह लें 32 है। तो 35 - 32 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि अब हमने क्या करना है, देखना है कि चेंज क्या आया है टेम्परेचर में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी टी ओवर डी टी, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, इसको आप कैपिटल टी कहेंगे। ठीक है, टेम्परेचर का ये टी है। चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई चेंज इन टेम्परेचर आपके पास क्या आया? वो 3 है। ठीक है, तो 3 लिखा। चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम में चेंजेस क्या आई थी? वो 5। 5 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास बिल्कुल माइनर सा थोड़ा सा चेंज आया, 0.6 आपका चेंज तो आया ना। अगर आप 39 पे देखेंगे तो आपके पास चेंजेस क्या आ जाएगा? 0.8। जब आप 44 पे देखेंगे तो चेंज क्या आ गया? 1। यानी कि जो चेंजेस आ रहे हैं ना, इसी को आप कहते हैं डेरिवेटिव, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने जो टी को आपने क्या पुट किया? वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि स्मॉल टी को टाइम को आपने रखा है एक्स और टेम्परेचर को आपने रखा है वाई। तो क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, यानी कि चेंजेस इन वाई डी वाई बाई डी एक्स मैंने लिखा है। ठीक है जी, चेंजेस इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स से मुराद क्या हो जाएगा? चेंजेस इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप टाइम को वाई और इस टेम्परेचर को जो है एक्स रख देंगे तो फिर क्या बन जाएगा? डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चेंजेस ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि इंस्टेंटेनियस जो चेंज आएगा उसको आप डेरिवेटिव कहते हैं। अब देखिए ये जो मैंने लिखा है नीचे, डेल्टा T1 डेल्टा T2, यानी कि जितने भी ये चेंजेस आ रहे हैं ना, ये माइनर से छोटे छोटे से चेंजेस होते हैं और ये छोटे छोटे चेंजेस को सम करेंगे तो आपके पास एक बड़ा चेंज आ जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, तो छोटे छोटे टेम्परेचर का भी जो चेंजेस आ रहा है, डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 एंड सो ऑन अप टू द डेल्टा Tn, तो एक बड़ा चेंज आ जाएगा डेल्टा टी। तो इन सबको मिला के आपका क्या बन जाएगा? डेल्टा टी ओवर डेल्टा स्मॉल टी। ठीक है, यानी कि चेंजेस इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस चीज़ को अगर आप टी को आप क्या रख लेंगे? एक्स रख लेंगे और स्मॉल टी को आप रख लेंगे वाई, तो क्या हो जाएगा? डी एक्स ओवर डी वाई, यानी कि चेंजेस ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसी को आप कहते हैं क्या? डिफ्रेंसिएशन। अगर आपसे डेरिवेटिव कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स से मुराद क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को आप कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स।
अब हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ जो है मैंने एक्सरसाइज 2.2 में ग्राफ पेपर पर बनाना सिखाया। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं सीखी, अगर आपने ग्राफ पर बनाना नहीं सीखा, तो आप वो एक्सरसाइज 2.2 देखें। मैंने उस पर सारे पॉइंट, सारे ग्राफ, जो कर्व का, पैराबोला का, सारी के सारी वैल्यूज जो हैं मैंने ग्राफ पेपर पर आपको समझाई हैं। तो पहले हम आज देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। तो आपके पास कोई भी एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका आपने ग्राफ बनाया, वो कर्व बना, ठीक है। तो उसके किसी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट एक्स और वाई, कोई भी एक पॉइंट था एक्स और वाई, वहां से आपने एक टेंजेंट ड्रा किया। क्या ड्रा किया? टेंजेंट ड्रा किया, जो कि इसकी क्या बन रहा है, स्लोप बन रहा है। ये जो स्लोप है ना, इसी को आप कहते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स, यही उसका डेरिवेटिव है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स के डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कोई भी किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है ना, ये जो आपकी स्लोप होती है, राइज है, जो ऊपर की तरफ मूव करती है ना, उस चीज़ को आप क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ये जो स्लोप है ना और टेंजेंट की, इसी को आप क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। हम इसकी मैथमेटिकली मीनिंग समझते हैं। वो आपका क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है वो इसकी मैथमेटिकली मीनिंग में आता है। वो आपके पास क्या है, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, जिनके प्राइम एक्स को आप डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं। डी वाई बाई डी एक्स के बारे में मैं बता चुका हूँ, क्या मतलब होता है, वाई में जो चेंजेस आ रही है किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से, यानी कि चेंजेस ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जिसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। भाई फंक्शन जो है आपके पास दिया होगा, फिर आप उसमें क्या करेंगे, चेंजेस उसमें लिख देंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x, तो जब आपने इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना है ना, तो आपको क्या चाहिए होगा, फंक्शन तो आपके पास है, आपको चाहिए जो चेंजेस है, यानी कि x की जगह आप क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स। तो आप क्या करेंगे, इस x की जगह लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स, इस x की जगह भी आप क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स। अब इसको फर्स्ट प्रिंसिपल में पुट करते हैं, फिर हम इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख दिया, 5 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, वैसे के वैसे ही। तो एफ ऑफ एक्स आपको क्या दिया हुआ, 5x, जो मैंने खुद से लिखा है, तो मैंने 5x लिख दिया ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। बटे के नीचे क्या होता है, डेल्टा एक्स। अब आप क्या करेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 5x, 5 करेगा डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो 5 डेल्टा एक्स हो जाएगा माइनस 5x। अब देखो माइनस 5x प्लस 5x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, 5 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 13.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या डिमांड किया, वो कहता है बाय द डेफिनेशन आपने डेरिवेटिव लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है। पार्ट 1 में देखें फंक्शन क्या है, 2x स्क्वेयर प्लस 1। तो क्योंकि उसने बोला है बाय द डेफिनेशन, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल लिख लें या डेफिनेशन लिख लें, कोई इशू नहीं होगा। तो क्या होता है भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। भाई एफ ऑफ एक्स आपके पास है, जो भी फंक्शन दिया होता है ना उसको आप एफ ऑफ एक्स कहते हैं। तो आपने क्या निकालना है, पहले एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो भाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, समझाते हैं अभी आपको। तो पहले जो फंक्शन दिया हुआ उसको आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, ये कि जो फंक्शन है उसको आपने एफ ऑफ एक्स लिख लिया। अब आपने एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना है, तो आप इसमें क्या कर लेंगे, इस एक्स में इंक्रीमेंट अप्लाई कर लेंगे, यानी कि इसमें चेंजेस जो है वो जो है अप्लाई कर देंगे। तो इस x की जगह आप क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि जो भी वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, x है तो x प्लस डेल्टा एक्स लिख देंगे, अगर y होगा तो y प्लस डेल्टा y लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x है तो क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स। आगे देखो 2 वैसे का वैसे ही, तो इस x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, x प्लस डेल्टा एक्स, ब्रैकेट लगा के, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लिख देंगे आप, ठीक है। प्लस 1 वैसे का वैसे ही। अब आप क्या करेंगे, ये देखो थोड़ा सा हल हो रहा है, ये क्या हल हो रहा है, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो भाई ओपन कर दें फॉर्मूला आप, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। भाई a आपके पास क्या है, x है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। b आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स स्क्वायर। बच्चे क्या गलती करते हैं, डेल्टा के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, नहीं भाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, समझ आ गई। प्लस 2 फार्मूले का,
ए आपके पास क्या है एक्स है तो एक्स लिखेंगे 2x बन जाएगा। बी आपके पास क्या है डेल्टा एक्स तो लिखेंगे डेल्टा एक्स। भाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये एक्स है ये चेंज इन एक्स है, ठीक है। तो एक्स और चेंज इन एक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो बच्चे क्या करते हैं एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो 2x डॉट डेल्टा एक्स ब्रैकेट क्लोज +1 वैसे का वैसे ही। अब आप क्या करेंगे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2 को डेल्टा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x डॉट डेल्टा एक्स +1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाली है 2x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4x डॉट डेल्टा एक्स +1, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की जगह इतनी सी जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर +1, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर +1 ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, साथ साथ आप लिखते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। अब आप देखें ये माइनस है तो ये अगला साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा, तो ये -2x स्क्वायर, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये वैल्यू सॉल्व नहीं होती, इसको हमने वैसे का वैसे लिखा है। अब देखो इनमें से कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये -2x स्क्वायर ये +2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये -1 ये +1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बच गया 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4x डॉट डेल्टा एक्स। तो आप लिख देंगे एफ प्राइम एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4x डॉट डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब देखें इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है डेल्टा एक्स, इसमें भी डेल्टा एक्स है इसमें भी डेल्टा एक्स है, तो 2 डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x, ठीक हो गया। ये डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच गया एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब आप क्या करेंगे लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट अप्लाई जब करेंगे तो ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 0, चूंकि लिमिट जो अप्रोचेस टू 0 है, तो इस डेल्टा एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे 0, तो 2x वैसे का वैसे ही। अब 2 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, 2 करेगा 2x से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 4x, तो ये आपका क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया गिवन फंक्शन का। हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में देखिए फंक्शन आपके पास क्या है 2 माइनस अंडर रूट एक्स। तो आप क्या करेंगे वही फर्स्ट प्रिंसिपल आपने पहले लिख लेना है, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल, वो हमारे पास क्या है एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। भाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है, जो भी फंक्शन होता है वो आपका एफ ऑफ एक्स होता है, आपने क्या निकालना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन एक्स आपने निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे फंक्शन को एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, तो मैं लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स, तो इस x की जगह आप क्या करेंगे इंक्रीमेंट अप्लाई कर देंगे, यानी कि x की जगह लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये 2 वैसे के वैसे ही अंडर रूट भी वैसे ही, इस x की जगह आप क्या लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी निकाल ली, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू भी निकाल ली। अब ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसमें पुट कर देंगे, तो मैंने पुट कर दिया एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो भाई एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाली है 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर डेल्टा एक्स जो फॉर्मूले का है। अब क्या होगा जी ये दरमियान में साइन माइनस का है, तो ये माइनस जो अगला साइन क्या कर देगा चेंज, तो -2 ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये -2 ये +2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो मैं लिख दिया अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साथ साथ हम लिखते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपने मेरी बात गौर से सुनी है, अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे ना तो नीचे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो भाई नीचे वैल्यू आपने 0 नहीं करनी, पूरा पूरा फंक्शन जो है आपका 0 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है यहाँ पे आपने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है जो गौर से आपने सुननी है, जब भी आपके पास अंडर रूट वाली वैल्यू हो ना उसको आपने रैशनलाइज कर लेना है, जितने भी सवाल आएंगे ना उसमें आपने कोशिश करनी है जब भी अंडर रूट वाली वैल्यू आ जाएगी उसको आपने रैशनलाइज कर लेंगे ना तो आसानी के साथ आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन माइनस का है ना, तो जब रैशनलाइज करना होता है तो ये साइन जो है वो आप चेंज कर देते हैं, तो क्या करेंगे माइनस को प्लस कर देंगे, उसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी से आप डिवाइड कर देंगे, तो मैंने इस माइनस की जगह क्या लिख दिया प्लस, यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि उसी से मल्टीप्लाई किया उसी से आपने डिवाइड भी कर दिया। अब देखो ये एक बार माइनस में है ये एक बार प्लस में है, तो क्या हो जाता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ए आपके पास क्या है अंडर रूट एक्स, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वेयर, बी आपके पास क्या है अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वेयर, दरमियान में साइन माइनस का।
ये नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख दी, डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सॉरी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स वैसे का वैसे लिख दिया। अब देखिए स्क्वेयर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वेयर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल, बाकी जो वैल्यू बच गया उसको आप लिख लेंगे। जब स्क्वेयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो माइनस अंदर अप्लाई हो जाएगा, ये माइनस जो है इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो मैं लिखा एक्स माइनस एक्स, ठीक है, ये एक्स ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो एक्स बच जाएगा, ठीक है। इसका भी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब आप देखिए कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू बच गई वो आपने लिख ली। बाकी क्या बच गया, एफ प्राइम एक्स, ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक हो गया। इधर भी कुछ कैंसिलेशन हो रही है, डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा माइनस वन। अब आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होगा वहाँ वहाँ आप क्या कर देंगे, इक्वल उसको लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया ना, बाकी क्या बच गया माइनस वन ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इस डेल्टा एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, ठीक है। तो ये लिमिट मैंने अप्लाई कर दी, तो इस डेल्टा एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, जीरो। ये जीरो आपका एक्स प्लस जीरो करेंगे तो जीरो एक्स ही आ जाएगा। ये अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट एक्स हो जाएगा। यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट वन है, यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट वन है, वन प्लस क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट एक्स। तो आपका आंसर क्या आ गया, डेरिवेटिव क्या आ गया, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू अंडर रूट एक्स। यही आपका क्या है, आंसर है। अब हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में देखिए फंक्शन आपके पास क्या, वन ओवर अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट वाली वैल्यू देके आपने डरना नहीं है, वही आपने काम करना है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यानी कि जो भी फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है वो आपने लिखना है। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो भाई आप क्या करेंगे, पहले आप जो फंक्शन है उसको आप क्या लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे। तो मैं लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर अंडर रूट एक्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंक्रीमेंट अप्लाई कर देंगे, यानी कि चेंजेस उसमें अप्लाई कर देंगे। एक्स है तो चेंजेस ऑफ एक्स इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर वाई होता है तो क्या करेंगे, चेंजेस ऑफ वाई उसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि हमारे पास एक्स है तो आप क्या लिखेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। फिर आपके पास वेरिएबल एक्स है तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि चेंजेस ऑफ एक्स उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये आपने दोनों वैल्यू जो है जो आपने निकाली है फार्मूले में पुट कर देंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, वन ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो मैंने लिख दिया, आगे माइनस है तो माइनस लिख देंगे। फिर एफ ऑफ एक्स है जो कि हमारा गिवन फंक्शन होता है, वो हमारे पास क्या है, वन ओवर अंडर रूट एक्स। तो मैं लिख दिया वन ओवर अंडर रूट एक्स। तो बट्टे की जगह मैंने लगा दिया डिवाइड, क्यों लगाया, चूंकि बट्टे बटा है पहले, तो जो हमारे पास फंक्शन है वो भी हमारे पास बटे में है। तो बटे का नीचे बटा लिखेंगे तो थोड़ा आपका प्रोसेस जो है लंबा हो जाएगा। तो मैंने बटे की जगह क्या लिख दिया, डिवाइड लिख दिया, डेल्टा एक्स लिख दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा वाला है, माइनस वाला है। माइनस वाला है तो आप क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, कॉमन और नॉन कॉमन। और चूंकि दोनों ही नॉन कॉमन है तो दोनों एलसीएम आ जाएंगी। तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, एफ प्राइम एक्स लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद इनको क्या करवा देते हैं, आप क्रॉस करवा देते हैं। अंडर रूट एक्स जो है वन से मल्टीप्लाई करेगा तो अंडर रूट एक्स आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स वन से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। समझ आ गई भाई। इधर अगर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास किससे डिवाइड कर रहे हैं, डेल्टा से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका सारा फंक्शन ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने मेरी बात गौर से सुननी है, यहाँ पे हमने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। क्या होगा भाई, जब भी आपके पास अंडर रूट वाली वैल्यू आ जाएंगी ना डेरिवेटिव में, तो आपने क्या करना है, उसको रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज से मुराद क्या होता है कि यहाँ पे अगर साइन माइनस का है ना, तो आपने प्लस वाला करके उसी से आपने मल्टीप्लाई कर देना, उसी से आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। कैसे करेंगे, पहले आपने ये वाला फंक्शन लिख लेना जो हमारे पास है। तो वो मैंने लिख लिया सारे का सारा जो भी वैल्यूज हैं। फिर यहाँ पे देखो साइन माइनस का है, यानी कि अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस वाला कर देंगे, ठीक है। अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से आपने क्या कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। ये को प्लस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया है, प्लस वाली वैल्यू से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बाकी वैल्यूज वैसे की वैसे ही, और ये डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स वैसे का वैसे लिख दिया। अब आप देखें, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, यानी कि अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो भाई ए आपके पास क्या है, अंडर रूट एक्स, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर।
बी आपके पास क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, दरमियान में साइन माइनस वाला लगा देंगे। नीचे वाली वैल्यूज क्या है, वैसे की वैसे ही आप लिख देंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख दी, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स वैसे का वैसे ही। अब देखिए स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर जो है इस अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो ये आपके पास एक्स रह जाएगा। जब इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल करेंगे तो माइनस को अंदर आपने अप्लाई कर देना है। माइनस जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स, माइनस जो है डेल्टा एक्स के साथ प्लस डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो ये डिवाइड की जगह आपने क्या लगा देना है, दोबारा इसको बटे के नीचे लिख देंगे। तो मैंने डेल्टा एक्स लिख दिया, ठीक है जी। कोई काम बढ़ाने की, सिंपल आपने क्या किया, इनको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब आप देखें भाई, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, जस्ट माइनस वर्ड आ जाएगा। बाकी वैल्यू आपने वैसे की वैसे लिख लेनी है, जो कैंसिल हो गई है उसको आपने खत्म कर देना है। बाकी वैल्यू आपने वैसे लिख लेनी है, यानी कि एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस वन, और बटे के नीचे जो वैल्यू बच गई है उसको मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब आपने क्या करना है, लास्ट में आपने काम छोटा सा करना होता है, यानी कि लिमिट अप्लाई करनी है। जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां पे आप क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। तो मैंने इस डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख दिया, जीरो, इस डेल्टा एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, जीरो। अब देखें ये आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो मैं लिख दिया टू अंडर रूट एक्स, ये माइनस वन वैसे का वैसे ही हो गया, ठीक हो गया। अब आपका क्या होगा, ये स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, माइनस वन ओवर एक्स इंटू टू अंडर रूट एक्स। देखिए हमारे पास क्या बच गया, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स डॉट टू अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो अब देखें ये भी x है, ये भी x है, इस x की पावर क्या है, वन और टू, इस x की पावर क्या है, वन। जब बेस एक जैसी हो और पावरें मुख्तलिफ हों तो पावरों को आप क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो मैं लिखा x प्लस वन और टू, ठीक है, इसकी पावर वन और टू, इसकी पावर वन, पावरों को हमने क्या कर दिया, जमा कर दिया। देखो टू जो है वन से मल्टीप्लाई करेगा टू, टू प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, थ्री और टू, ये मैंने लिया हुआ एल्सियम। तो इन दोनों की जगह आप क्या लिख देंगे, माइनस वन ओवर टू एक्स की पावर थ्री ओवर टू, यही हमने क्या करना था, निकालना था आंसर भाई, ये इसका डेरिवेटिव निकल आया। हमारा है फोर वाला पार्ट। फोर वाले पार्ट में देखो आपके पास फंक्शन क्या है, एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री। तो आपने वही काम करना है, हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल आप लिख लेंगे ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपने किस किस की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि चेंजेस ऑफ x आपने निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स तो उसने दिया हुआ है, जो आपका फंक्शन होता है उसको आप एफ ऑफ एक्स कहते हैं। तो मैं लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें ताकि आप इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक्स जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स जो है माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स। अब आपने क्या करना है, चेंजेस ऑफ एक्स इसमें अप्लाई कर देंगे। तो ये एक्स है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि चेंजेस ऑफ एक्स इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये आपका x है तो आप क्या करेंगे, चेंजेस ऑफ x इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। तो ब्रैकेट लगा के चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो वो भी आपने साथ लिख देना है। ये माइनस थ्री वैसे का वैसे लिख देंगे, इस x की जगह भी आप क्या करेंगे, चेंजेस ऑफ x इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम थोड़ा सा हल कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी, ठीक है। ए आपके पास क्या है, x, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बी आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स, तो आ जाएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखना, एक्स के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक हो गया। प्लस टू फार्मूले का, ए आपके पास क्या है, एक्स, तो लिखेंगे एक्स, बी आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स, तो आ गया डेल्टा एक्स। भाई यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, इस एक्स को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं भाई ये एक्स है, ये चेंजेस ऑफ एक्स है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब माइनस थ्री को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस थ्री जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री जो है डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस माइनस थ्री डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स भी आपके पास है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी आपने निकाल लिया। तो इस मामले में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप लिखेंगे एफ प्राइम एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आपने अभी निकाल ली है ये वाली, इसको हम यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। आगे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, तो भाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। अब आपका क्या होगा भाई, इस ब्रैकेट से पहले साइन कौन सा वाला, माइनस का है, तो माइनस अगला साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस थ्री एक्स है तो क्या आ जाएगा, प्लस थ्री एक्स। अब आप देखें इसको गौर से, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
और कौन कैंसिल हो रहा है भाई, ये -3x और ये +3x कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यू जो बच गई है उसको आपने लिख लेना है। तो आप लिखेंगे f प्राइम x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x स्क्वायर 2x डेल्टा x, वो भी लिख दिया। और आपके पास क्या बच गया भाई, और हमारे पास बच गया 3 डेल्टा x। कहाँ पे गया भाई, ये आपका -3 डेल्टा x। ठीक हो गया। अब देखें ये इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है और ये डेल्टा एक्स हमने साथ साथ लिखते जा रहे हैं। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, डेल्टा एक्स। जब डेल्टा एक्स स्क्वायर में से डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, डेल्टा एक्स बच जाएगा। ये 2x डेल्टा एक्स में से आपने क्या किया, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा 2x। ये डेल्टा एक्स आपका कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा -3। अब आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है, यानी कि जहाँ जहाँ नहीं, ये देखो डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, ये डेल्टा एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक हो गया। तो बाकी क्या बचेगा 2x -3, तो वो आपने लिख दिया। 0 तो वैसे का वैसे खत्म हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, f प्राइम x इज इक्वल 2x -3। यही आपका क्या है आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या डिमांड किया, उसने कहा है कि dy/dx आपने फाइंड करना है, यानी कि चेंजेस ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आपने फाइंड करना है। किस लिहाज से, फर्स्ट प्रिंसिपल आपने यूज करना है। साथ में उसने एक और कंडीशन लगाई है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ कर्व एट द गिवन पॉइंट। ग्रेडियंट ऑफ कर्व क्या होता है भाई, ग्रेडियंट ऑफ कर्व जो है कर्व का स्लोप ही होता है, यानी कि किस एंगल पर कर्व का स्लोप ऊपर या नीचे जा रहा है उसको आप कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ कर्व। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले dy/dx निकाल लेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक। तो फंक्शन आपके पास क्या है पार्ट 1 में, √x+2, और कहता है कि x इज इक्वल टू 6 के मुताबिक आपने ग्रेडियंट ऑफ कर्व निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो किसके मुताबिक, फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक। तो पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल लिख लेंगे, dy/dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा एक्स। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, f ऑफ x, जो कि हमारा फंक्शन जो है वो f ऑफ x होता है। फिर हमने चेंजेस ऑफ f ऑफ x निकालना होता है। वो कैसे निकालेंगे, आपने जो गिवन फंक्शन है उसको f ऑफ x लिखना है। तो मैं लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू √x+2। अब इसमें चेंजेस अप्लाई कर देंगे, यानी कि x की जगह आप इंक्रीमेंट अप्लाई कर देंगे x प्लस डेल्टा एक्स। अगर x होगा तो लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स, अगर y होगा तो क्या लिखेंगे y प्लस डेल्टा वाई। ठीक हो गया। अब इधर भी x है तो क्या लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स +2, वैसे का वैसे ही। अब देखिए f ऑफ x भी आपके पास है, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स भी आपके पास है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, √x प्लस डेल्टा एक्स +2, तो वो मैंने लिख दिया। माइनस f ऑफ x, तो f ऑफ x आपके पास क्या है, √x+2, तो मैंने लिख दिया ओवर डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल आपने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अभी हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। हमें थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी, जो हम पहले भी करते आ रहे हैं। अब देखें आपके पास वैल्यू क्या आई है, अनरूट वाली वैल्यू है। तो अनरूट वाली वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये माइनस है तो प्लस वाली रकम के साथ ही आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, प्लस वाली रकम से ही क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी कि √x प्लस डेल्टा एक्स +2 प्लस √x+2 से ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से आप क्या कर देंगे, डिवाइड। तो मैंने कर दिया, तो मैंने मल्टीप्लाई किया √x प्लस डेल्टा एक्स +2 प्लस √x+2। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, प्लस के साथ, उसी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब देखें ये एक बार माइनस में है, ये एक बार प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। तो a आपके पास क्या है, √x प्लस डेल्टा एक्स +2, तो मैंने ब्रैकेट लगा के √x प्लस डेल्टा एक्स +2 का होल्स के लिख दिया, माइनस b आपके पास क्या है, √x+2, तो ब्रैकेट क्लोज करके √x+2 का होल स्क्वायर आप लिख देंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब डेल्टा एक्स जो है इनके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैसे का वैसे ही आपके पास आ जाएगा। तो मैं लिखा डेल्टा एक्स इंटू √x प्लस डेल्टा एक्स +2 प्लस √x+2। ठीक होगा, इसको हमने वैसे का वैसे लिख दिया। सिर्फ ऊपर वाले सॉल्व होते थे, उनको हमने सॉल्व कर लिया, नीचे वाली वाली वैसे की वैसे ही कर लेंगे। अब देखें ये स्क्वायर जो है इस अंडर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर जो है इस अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो क्या बात जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स +2, तो मैं लिखा x प्लस डेल्टा एक्स +2। ठीक है, ये जब स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो माइनस अंदर अप्लाई कर देंगे। माइनस जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस जो है +2 के साथ करेगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 dy/dx हम साथ साथ लिखते जाएंगे। अब आप देखें कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये -x और ये +x कैंसिल हो जाएगा, ये +2 ये -2 कैंसिल हो जाएगा, और ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो बच गया उसको हम लिख लेंगे 1/√x प्लस डेल्टा एक्स +2
प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू। अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, यानी कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ पे आप क्या लिख देंगे, जीरो। तो आपके पास क्या बच जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू। तो मैं लिख दिया बकाया जो बच गया। तो 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस टू, अंडर रूट एक्स प्लस टू, दरमियान में साइन प्लस वाला, ठीक है। दोनों प्लस कर रहे हैं, इधर का ऑप्शन क्या है 1, इधर भी का ऑप्शन क्या है 1। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस टू। ये आपने डेरिवेटिव निकाल लिया फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक। अब हम ग्रेडियंट ऑफ कर्व निकालेंगे एट द पॉइंट 6, ठीक है। तो वो मैंने निकाला हुआ है, ठीक हो गया। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, 6 पुट कर देंगे। तो मैं लिखा 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस टू। तो इस एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। 6 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। इसके हम क्या बना लेंगे, फैक्टर यानी कि एलसीएम ले लेंगे। 8 को हम ऐसे लिख लेंगे 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ये स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल, 2 बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा 1/4 अंडर रूट 2। यही आपका क्या है, ग्रेडियंट ऑफ कर्व है, जहाँ पर स्लोप जो है ऊपर या नीचे मूव करेगी। कैसे मूव करेगी ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बताते हैं आपको। हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में देखिए फंक्शन आपके पास क्या 1/√x प्लस ए, और ग्रेडियंट ऑफ कर्व किस पॉइंट में निकालनी, x इज इक्वल टू ए। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल पहले अप्लाई कर लेंगे। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसको हम लिख लेंगे। तो मैं लिखा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, तो आपने क्या निकालना है, चेंजेस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपने फाइंड करना है। तो जो फंक्शन है उसको आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x प्लस ए। तो इस x की जगह आप क्या लिख देंगे, चेंजेस ऑफ x लिखेंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स एक्स एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यानी कि इस x की जगह आप क्या लिखते आ रहे हैं, x प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे x होगा तो x प्लस डेल्टा एक्स। अगर y लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1/√। इस x की जगह भी आप क्या लिख देंगे, x प्लस डेल्टा एक्स, और प्लस ए वैसे का वैसे ही आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स भी आपने निकाल लिया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी निकाल लिया। अब दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल में पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो भाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपने क्या निकाला है 1/√x प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। तो मैं लिखा 1/√x प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ 1/√x प्लस ए। तो लिखा 1/√x प्लस ए। ये बट्टे के नीचे क्या लिखा हुआ डेल्टा एक्स, तो मैंने बट्टे की जगह क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दिया डेल्टा एक्स। चूंकि बट्टे के नीचे ये भी बट्टे वाली वैल्यूज हैं, तो बट्टे के नीचे बटा लगाएंगे तो लंबा काम हो जाएगा। तो मैंने सिंपल क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दिया, डेल्टा डिवाइडेड डेल्टा एक्स लिख देंगे, ठीक हो गया। अब देखें दोनों के दरमियान साइन कौन सा वाला है, माइनस वाला है। तो अब क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन और नॉन कॉमन। अब ये दोनों वैल्यूज क्या है आपके पास, नॉन कॉमन है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। तो मैं लिखा अंडर√x प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए, अंडर√x प्लस ए। उसके बाद आप क्या करवाते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। एक्स प्लस अंडर√x प्लस ए जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा अंडर√x प्लस ए, ठीक है। अंडर√x प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए जो है किससे मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो क्या आ जाएगा माइनस अंडर√x प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। समझ आ गई, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स वैसे का वैसे ही आप लिखते लिखते जाएंगे। अब क्या होगा भाई, अगर हम यहाँ पर ही लिमिट अप्लाई कर देंगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स तो आपका जीरो हो जाएगा, तो पूरी वैल्यूज क्या हो जाएगी जीरो। तो फिर वही काम करेंगे, अंडर रूट वाली वैल्यूज है, अब क्या ले लेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे आप इसको। तो इधर साइन माइनस वाला तो क्या करेंगे, प्लस वाले के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस वाले के साथ ही डिवाइड कर देंगे। तो मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ पे साइन माइनस क्या है, तो क्या करेंगे अंडर√x प्लस ए प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, अंडर√x प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। उसी से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, उसी से आपने क्या कर देना, डिवाइड भी कर देना। समझ आ गई। अब देखें ये एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है अंडर√x प्लस ए, तो लिखेंगे अंडर√x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी आपके पास क्या है, सेकंड टर्म आपके पास क्या है अंडर√x प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए, तो लिखेंगे अंडर√x प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू जो आप वैसे की वैसे लिखेंगे, जोड़ के इकट्ठा करके लिख देंगे हम। तो मैंने लिखा डेल्टा एक्स इंटू बाकी वैल्यू वैसे की वैसे लिख दी। अब देखिए ये स्क्वायर जो है इस अंडर के साथ कैंसिल, स्क्वायर जो है इस अंडर के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायर अंडर के साथ कैंसिल करना है तो माइनस को अंदर अप्लाई कर देंगे हम। ये माइनस जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस जो है डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस डेल्टा एक्स, माइनस जो है वो एक साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस ए हो जाएगा। बाकी वैल्यू वैसे की वैसे ही आप लिखते जाएंगे, जैसे भी बटे के नीचे लिखी हुई है ना
वैसे लिखते जाएंगे। अब देखिए इनमें से कुछ कैंसिलेशन हो रही है, माइनस ए प्लस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स जो है सॉरी माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बाज जाएगा, माइनस बाज जाएगा, -1। तो आपने बाकी वैल्यू वैसे की वैसे लिखते जाएंगे, और साथ में बेशक आप इधर ही लिमिट भी अप्लाई कर दें, ठीक है। तो मैंने इस डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख दिया, 0, और इस डेल्टा एक्स की जगह हमने क्या अप्लाई कर देना, 0। डायरेक्ट ही मैंने कर दिया, आप बेशक नेक्स्ट स्टेप में कर लें। मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी सी कम हो गई थी मेरे पास। तो ये डेल्टा एक्स तो कैंसिल हो गया, इस डेल्टा एक्स की जगह 0 अप्लाई कर दिया, इस डेल्टा एक्स की जगह 0 अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये आपका कैंसिल हो चुका है। तो आपके पास क्या बचेगा, अंडरूट एक्स प्लस ए लिख दिया, अंडरूट एक्स प्लस ए लिख दिया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, इंटू अंडरूट एक्स प्लस ए लिखा, इंटू एक्स प्लस ए, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अंडरूट एक्स प्लस ए, क्योंकि ये आपका क्या हो चुका है, 0, डेल्टा एक्स आपका 0 हो चुका है, तो बच गया प्लस अंडरूट एक्स प्लस ए। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ क्या आपस में कर रही हैं, प्लस कर रही हैं, इसका काफियत 1, इसका काफियत 1, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू अंडरूट एक्स प्लस ए, ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, मल्टीप्लाई कर रही हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, ये दोनों आपस में प्लस कर रही है, ये 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, 2 अंडरूट एक्स प्लस ए, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे आप अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। समझ आ गई यहाँ तक आपको। तो अब आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर जो है इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। बाकी बाकी जो बच जाएगा उसको आप लिख लेंगे, तो मैंने बाकी जो बच गया उसको हमने लिख लिया एक साइड पे करके। तो बाकी बच गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2, जो आपका इसके साथ 2 था मैंने बाई लिख लिया, एक्स प्लस ए अंडर रूट एक्स प्लस ए, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, करना चाहें तो कर लें, नेक्स्ट भी जाके आप कर सकते हैं। अब देखो इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1/2, तो पावरों को आप जमा कर देंगे, 1 प्लस 1/2, तो एलसीएम आ जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 आएगा तो क्या आएगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की बेस क्या थी, सेम, एक्स प्लस ए बेस सेम थी, पावरें मुख्तलिफ थी, तो हमने पावरों को क्या कर दिया, जमा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, किस पॉइंट पर, एक्स इज इक्वल टू ए, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ए, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा आपके पास, 2a हो जाएगा। अब आप देखें भाई, थोड़ा सा तवज्जो देनी है आपने, ये जो 2 है इसके ऊपर पावर कितनी है, 3/2, इस ए के ऊपर भी पावर है 3/2, तो आप क्या करेंगे, इस दोनों के ऊपर पावर अप्लाई कर देंगे। इसकी पावर कितनी, इस 2 की पावर कितनी है 1, इस 2 की पावर कितनी है 3/2, क्योंकि बेस दोनों की सेम है, तो पावर इस ये 1 है, ये पावर 2/3 है, दोनों क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, तो मैंने लिखा 2 1 प्लस 3/2, ए की पावर 3/2 हमने अलग करके लिख दिया। अब इनको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, -1/2 की पावर 5/2, ए की पावर 3/2। अब देखें इसको आप क्या करेंगे, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 2 जो है इससे मुराद ही होता है अंडर रूट, ठीक है, तो आपके पास 2 की पावर 5 बच जाएगा, ठीक है, ये 2 से मुराद क्या होता है, अंडर रूट होता है, तो पावर 2 हम नहीं लिखेंगे, तो 2 की पावर 5 लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 2 की पावर 5 लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 32, तो ए की पावर 3/2 वैसे का वैसे आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/√32, ए की पावर 3/2, यही आपका क्या है आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में सुने कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या डिमांड की है, कि वही डिमांड है जो पहले करता आ रहा है, कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, और फंक्शन आपके पास क्या है, x की पावर 2/3 अब दी हुई है, और साथ में उसने बोला है कि आपने ग्रेडियंट ऑफ कर्व भी निकालनी है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 8, किस तरीके से, फर्स्ट प्रिंसिपल आपने यूज करना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मेथड चेंज करेंगे। अब आपको जो भी फंक्शन दिया गया है ना, उसको आपने पुट कर लेना y के, आप लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3, फंक्शन आपके पास यही है ना, जब आपके पास फंक्शन x हो और उसकी कुछ पावर n हो, तो आपने क्या कर लेना, उसको y के इक्वल पुट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ जाना है, तो आप क्या करेंगे, इंक्रीमेंट ले लेंगे, लिखेंगे टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। इंक्रीमेंट से मुराद क्या होता है, कि y और इसका चेंज जो होगा उसमें ऐड कर देंगे, x है तो x का चेंज लेके इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। y का चेंज क्या होगा, y प्लस डेल्टा y, यानी कि y प्लस चेंज इन y, ठीक हो गया। x है तो क्या लिखेंगे, x प्लस चेंज इन x, यानी कि x प्लस डेल्टा x, और ऊपर पावर है 2/3, तो आप ऐसे की वैसे ही लिख देंगे। समझ आ गई। आपने क्या करना है, पहले आपने y के इक्वल पुट कर लेना फंक्शन को, फिर आपने इंक्रीमेंट लेना बोथ साइड पर, इंक्रीमेंट से मुराद क्या होगा, y प्लस चेंज इन y, x प्लस चेंज इन x। समझ आ गई। उसके बाद देखें आपने क्या करना है, डेल्टा y इधर रखेंगे, ये प्लस y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा,
अब भाई y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3। तो आप लिखेंगे y की जगह x की पावर 2/3। यहाँ तक समझ आ गई। भाई देखो इसको आप रैशनलाइज नहीं कर सकते अगर इसमें कोई और तरीकाकार भी अप्लाई करेंगे ना तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे उसके लिए तो हमें क्या चाहिए होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n। तो भाई इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n की शक्ल में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे भाई, देखिए हमें यहाँ पे चाहिए 1, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में पहला 1 होता है दूसरा x होता है, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n। अगर आपने यहाँ पे 1 लाना है तो इसमें x क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 होगा ना, तो जब x कॉमन लेंगे तो इसकी पावर भी आएगी कॉमन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x की पावर 2/3। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। ये कैसे बचेगा भाई, ये मैंने रफ वर्क किया हुआ है। जब आप किसी चीज को कॉमन लेते हैं ना उसी से आप क्या करते हैं, डिवाइड। अब देखो इसमें से हम कॉमन लेना चाह रहे हैं x, जब मैंने x कॉमन ले लिया पावर भी साथ आएगी 2/3। जिस जो चीज कॉमन लेते हैं उससे आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो x को आपने x के साथ डिवाइड कर देना है, डेल्टा x को भी x के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। होल की पावर 2/3 वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। x जो है x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 1। तो जब x की पावर 2/3 आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर 2/3 बच गया, ठीक है। तो मैं लिखा x की पावर 2/3 इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर 2/3। ये x माइनस एक्स होल 2/3 वैसे का वैसे रहेगा, समझ आ गई। अब देखें होल एक्सप्रेशन में आपके पास x की पावर 2/3 x की पावर 2/3 कॉमन आ रहा है, ये भी आप क्या कर लें, कॉमन ले लें। तो मैंने x की पावर 2/3 कॉमन ले लिया, इतने हिस्से में से x की पावर 2/3 कॉमन लिया तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। तो मैं लिखा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर 2/3। इसमें से भी आपने x की पावर 2/3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, -1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने x की पावर 2/3 कॉमन ले लिया। अब देखें ये आपका बन गया 1 प्लस एक्स होल की पावर n, जो कि बाइनोमियल थ्योरम होता है। 1 प्लस एक्स होल की पावर n किसके इक्वल होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस 1/2 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वेयर एंड प्लस एंड सो ऑन। आगे चलता जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 एक्स की पावर क्यूब। ये चलता जाएगा, आप सिर्फ इतना लिख लेंगे क्योंकि यही हमारे काम आने वाला है। तो भाई देखिए इसको आप आइडेंटिफाई कर ले, इतने हिस्से में आपका बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होना है। एक्स की पावर 2/3 वैसे का वैसे लिखेंगे आप, एक्स की पावर 2/3 ये आपका 1 है, ये आपका एक्स है, ठीक है। तो फॉर्मूला है 1 प्लस एन एक्स। तो 1 लिखेंगे, एन है और एक्स है, एन आपके पास क्या है 2/3, तो लिखेंगे 2/3। फिर आपके पास एक्स होता है, एक्स हमारे पास क्या है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ठीक है। ये 1 ये आपका एक्स, तो एक्स आपके पास क्या है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, लिखेंगे 2/3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स। आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे 1/2 फैक्टोरियल, तो 1/2 फैक्टोरियल एन है, ठीक है, एन इंटू एन माइनस वन। एन आपके पास क्या है 2/3, तो लिख दिया 2/3 इंटू एन माइनस वन, तो 2/3 माइनस वन लिखेंगे क्योंकि एन माइनस वन है। फिर आगे एक्स का स्क्वायर, एक्स आपके पास क्या है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ठीक है। तो लिखेंगे डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस लिखे सो ऑन लिखने के बाद आगे आपके पास क्या है -1। ये तो कहीं नहीं जाएगा ना, इतने से में आपने थ्योरम अप्लाई कर दिया तो ये -1 कहाँ जाएगा, ये साथ ही रहेगा, तो आपने -1 लिख दिया। अब देखें आप ये कुछ थोड़ा सा हल हो रहा है, ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा उसको आपने लिख लेना है, ठीक हो गया। बाकी आपके पास बचेगा 2/3 एंड सो ऑन, प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखें, अब पूरे इंप्रेशन में आपके पास डेल्टा एक्स और सो ऑन चलता जा रहा है ना, ये आपका कॉमन आ रहा है। आप डेल्टा एक्स ओवर एक्स क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो मैंने एक्स की पावर 2/3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन ले लिया, इधर क्या आ जाएगा 2/3 क्योंकि आपका कॉमन आ चुका है, तो इधर आ जाएगा 2/3। 1/2 ये आपके फैक्टोरियल जो है वाले जो है डिजिट जो है इंटीजर आपके वैसे के वैसे आते जाएंगे। ये डेल्टा एक्स की ओवर एक्स की पावर स्क्वायर है, ठीक है। एक डेल्टा एक्स ओवर एक्स आपने कॉमन ले लिया हुआ है, तो इधर क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस एंड सो ऑन, आगे भी कॉमन चलता जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। अब आप देखें, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए तो बट्टे के नीचे डेल्टा आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। तो इस पूरी इंप्रेशन को आप क्या करेंगे, डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे। तो मैं लिखा एक्स की पावर 2/3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, इसको आप क्या कर देंगे, डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे। ये इंप्रेशन चूंकि जो है होल है, ये बाय कॉमन आपने लिया हुआ है, ये पूरी इंप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। इसी के नीचे मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा एक्स। अब देखो डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब आपने क्या कर देना, लिमिट अप्लाई कर देनी, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं ना। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड वेयर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। जहां जहां डेल्टा एक्स होगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका है ना, तो ये आपका
यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, 0 जब लिखेंगे तो ये सारी यहाँ तक ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये सारा हिस्सा आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसे डेल्टा एक्स ओवर एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, 0। ठीक है, डेल्टा एक्स की जगह मैं लिख दिया 0 ओवर एक्स, तो ये सारी रकम 0 हो जाएगी, तो ये यहाँ तक। ठीक है, ये सारे हिस्से को क्या कर देगा, 0 कर देगा। आपके पास क्या बचेगा, 2 और 3, एक्स की पावर 2 और 3 ओवर एक्स। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एक्स हमारा कैंसिल हो चुका था, नीचे एक्स रह गया था, तो एक्स की पावर 2 और 3 ओवर एक्स, और 2 और 3 आपके पास बच गया। तो मैं लिख दिया इसको अलग करके, एक्स की पावर 2 और 3 ओवर एक्स इंटू 2 ओवर 3। समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब देखो इस एक्स की पावर 1 है, इस एक्स की पावर क्या है, 2 और 3, बेस एक जैसी है, पावरें मुख्तलिफ हैं, तो पावरों को क्या कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे। ये +1 ऊपर आके क्या हो जाएगा, -1। एक्स की पावर 2 और 3 -1 कर देंगे, तो देखो भाई 3 1 जा 3, -3 हो जाएगा आपके पास, ये मैंने किया हुआ। 3 1 जा 3, -3, -3 + 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा dy/dx, एक्स की पावर -1/3, वाई जो आपका 2 और 3 था, ये साथ साथ हम लिखते जा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेना है, तो मैं लिखा dy/dx, क्योंकि -1/x की पावर थी -1/3, तो बटे के नीचे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, 2 और 3 ओवर होल, 2 और 3 बटे के नीचे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/3, चूंकि पावर माइनस में थी ना, एक्स की पावर -1/3 था, तो ये 2 और 3 था, तो ये बटे के नीचे क्या हो जाएगा, आके प्लस हो जाएगी, तो मैंने लिखा 2 और 3 एक्स की पावर 1/3। अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 8, जो उसने बोला था कि वैल्यू आपने निकालनी है, तो जहाँ पे x है आप क्या पुट कर देंगे, 8 पुट कर देंगे। मैंने पुट कर दिया, इस x की जगह मैंने 8 लिख दिया। अब 8 देखो, 8 के अगर आप फैक्टर बनाए तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3। अब देखो ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 ओवर 3 इंटू 2। ठीक है, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/3। यही आपका क्या है, आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में सुने कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या डिमांड की है, कि वही डिमांड है जो पहले करता आ रहा है, कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, और फंक्शन आपके पास क्या है, x की पावर 2/3 अब दी हुई है, और साथ में उसने बोला है कि आपने ग्रेडियंट ऑफ कर्व भी निकालनी है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 8। किस तरीके से, फर्स्ट प्रिंसिपल आपने यूज करना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मेथड चेंज करेंगे। अब आपको जो भी फंक्शन दिया गया है ना, उसको आपने पुट कर लेना y के। आप लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 और 3। फंक्शन आपके पास यही है ना, जब आपके पास फंक्शन x हो और उसकी कुछ पावर n हो, तो आपने क्या कर लेना, उसको y के इक्वल पुट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ जाना है, तो आप क्या करेंगे, इंक्रीमेंट ले लेंगे, लिखेंगे टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। इंक्रीमेंट से मुराद क्या होता है, कि y और इसका चेंज जो होगा उसमें ऐड कर देंगे। x है तो x का चेंज लेके इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। y का चेंज क्या होगा, y प्लस डेल्टा y, यानी कि y प्लस चेंज इन y। ठीक हो गया। x है तो क्या लिखेंगे, x प्लस चेंज इन x, यानी कि x प्लस डेल्टा x, और ऊपर पावर है 2/3, तो आप ऐसे की वैसे ही लिख देंगे। समझ आ गई। आपने क्या करना है, पहले आपने y के इक्वल पुट कर लेना फंक्शन को, फिर आपने इंक्रीमेंट लेना बोथ साइड पर। इंक्रीमेंट से मुराद क्या होगा, y प्लस चेंज इन y, x प्लस चेंज इन x। समझ आ गई। उसके बाद देखें आपने क्या करना है, डेल्टा y इधर रखेंगे, ये प्लस y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। अब वही y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3, तो आप लिखेंगे y की जगह x की पावर 2/3। यहाँ तक समझ आ गई। भाई देखो, इसको आप रैशनलाइज नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई और तरीकाकार भी अप्लाई करेंगे ना, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, उसके लिए तो हमें क्या चाहिए होता है, 1 प्लस एक्स की पावर एन। तो भाई इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर एन की शक्ल में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे भाई, देखें, हमें यहाँ पे चाहिए 1, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में पहला 1 होता है, दूसरा x होता है। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर एन। अगर आपने यहाँ पे 1 लाना है, तो इसमें x क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 होगा ना, तो जब x कॉमन लेंगे तो इसकी पावर भी आएगी कॉमन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 2 और 3, तो क्या बात जाएगा, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। ये कैसे बचेगा भाई, ये मैंने रफ वर्क किया हुआ है। जब आप किसी चीज को कॉमन लेते हैं ना, उसी से आप क्या करते हैं, डिवाइड। अब देखो, इसमें से हम कॉमन लेना चाह रहे हैं x, जब मैंने x कॉमन ले लिया, पावर भी साथ आएगी 2 और 3। जिस जो चीज कॉमन लेते हैं उससे आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो x को आपने x के साथ डिवाइड कर देना है, डेल्टा x को भी x के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। होल की पावर 2 और 3 वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, x जो है x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1। तो जब x की पावर 2/3 आपने कॉमन लिया,
तो आपके पास क्या बच गया 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल की पावर 2/3 बच गया। ठीक है, तो मैं लिखा एक्स की पावर 2/3 इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल की पावर 2/3। ये एक्स माइनस एक्स होल 2/3 वैसे का वैसे रहेगा। समझ आ गई। अब देखें होल एक्सप्रेशन में आपके पास एक्स की पावर 2/3 एक्स की पावर 2/3 कॉमन आ रहा है। ये भी आप क्या कर लें, कॉमन ले लें। तो मैंने एक्स की पावर 2/3 कॉमन ले लिया। इतने हिस्से में से एक्स की पावर 2/3 कॉमन लिया तो आपके पास क्या बच जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स। तो मैं लिखा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल की पावर 2/3। इसमें से भी आपने एक्स की पावर 2/3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया -1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक्स की पावर 2/3 कॉमन ले लिया। अब देखें ये आपका बन गया 1 प्लस एक्स होल की पावर एन, जो कि बाइनोमियल थ्योरम होता है। 1 प्लस एक्स होल की पावर एन किसके इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस 1/2 फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वेयर एंड प्लस एंड सो ऑन। आगे चलता जाएगा। आगे क्या आ जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 एक्स की पावर क्यूब। ये चलता जाएगा। आप सिर्फ इतना लिख लेंगे क्योंकि यही हमारे काम आने वाला है। तो भाई देखिए इसको आप आइडेंटिफाई कर ले। इतने हिस्से में आपका बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होना है। एक्स की पावर 2/3 वैसे का वैसे लिखेंगे आप। एक्स की पावर 2/3 ये आपका 1 है, ये आपका एक्स है। ठीक है, तो फॉर्मूला है 1 प्लस एन एक्स। तो 1 लिखेंगे, एन है और एक्स है। एन आपके पास क्या है 2/3, तो लिखेंगे 2/3। फिर आपके पास एक्स होता है, एक्स हमारे पास क्या है डेल्टा एक्स ओवर एक्स। ठीक है, ये 1 ये आपका एक्स। तो एक्स आपके पास क्या है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, लिखेंगे 2/3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स। आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे 1/2 फैक्टोरियल, तो 1/2 फैक्टोरियल एन है। ठीक है, एन इंटू एन माइनस वन। एन आपके पास क्या है 2/3, तो लिख दिया 2/3 इंटू एन माइनस वन, तो 2/3 -1 लिखेंगे क्योंकि एन माइनस वन है। फिर आगे एक्स का स्क्वायर, एक्स आपके पास क्या है डेल्टा एक्स ओवर एक्स। ठीक है, तो लिखेंगे डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस लिखे सो ऑन लिखने के बाद आगे आपके पास क्या है -1। ये तो कहीं नहीं जाएगा ना, इतने से में आपने थ्योरम अप्लाई कर दिया तो ये -1 कहाँ जाएगा, ये साथ ही रहेगा। तो आपने -1 लिख दिया। अब देखें आप ये कुछ थोड़ा सा हल हो रहा है। ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा उसको आपने लिख लेना है। ठीक हो गया, बाकी आपके पास बच गया 2/3 एंड सो ऑन, प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखें, अब पूरे इंप्रेशन में आपके पास डेल्टा एक्स और सो ऑन चलता जा रहा है ना, ये आपका कॉमन आ रहा है। आप डेल्टा एक्स ओवर एक्स क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो मैंने एक्स की पावर 2/3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन ले लिया। इधर क्या आ जाएगा 2/3 क्योंकि आपका कॉमन आ चुका है, तो इधर आ जाएगा 2/3। 1/2 ये आपके फैक्टोरियल जो है वाले जो है डिजिट जो है इंटीजर आपके वैसे के वैसे आते जाएंगे। ये डेल्टा एक्स की ओवर एक्स की पावर स्क्वायर है। ठीक है, एक डेल्टा एक्स ओवर एक्स आपने कॉमन ले लिया हुआ है, तो इधर क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस एंड सो ऑन। आगे भी कॉमन चलता जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब आप देखें, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए तो बट्टे के नीचे डेल्टा आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। तो इस पूरे इंप्रेशन को आप क्या करेंगे डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे। तो मैं लिखा एक्स की पावर 2/3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, इसको आप क्या कर देंगे डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे। ये इंप्रेशन चूंकि जो है होल है, ये बाहर कॉमन आपने लिया हुआ है, ये पूरी इंप्रेशन इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। इसी के नीचे मैंने क्या लिख दिया डेल्टा एक्स। अब देखो डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब आपने क्या कर देना लिमिट अप्लाई कर देनी, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं ना। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड वेयर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। जहां जहां डेल्टा एक्स होगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका है ना, तो ये आपका यहाँ पे आप क्या कर देंगे जीरो लिख देंगे। ठीक है, जीरो जब लिखेंगे तो ये सारी यहाँ तक ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये सारा हिस्सा आपका क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसे डेल्टा एक्स ओवर एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया जीरो। ठीक है, डेल्टा एक्स की जगह मैं लिख दिया जीरो ओवर एक्स, ये सारी रकम जीरो हो जाएगी, तो ये यहाँ तक। ठीक है, ये सारे हिस्से को क्या कर देगा जीरो कर देगा। आपके पास क्या बचेगा 2/3 एक्स की पावर 2/3 ओवर एक्स। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एक्स हमारा कैंसिल हो चुका था, नीचे एक्स रह गया था। तो एक्स की पावर 2/3 ओवर एक्स और 2/3 आपके पास बच गया। तो मैं लिख दिया इसको अलग करके एक्स की पावर 2/3 ओवर एक्स इंटू 2/3। समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब देखो इस एक्स की पावर 1 है, इस एक्स की पावर क्या है 2/3, बेस एक जैसी है, पावरें मुख्तलिफ हैं, तो पावरों को क्या कर देंगे प्लस माइनस कर देंगे। ये +1 ऊपर आकर क्या हो जाएगा -1। एक्स की पावर 2/3 -1 कर देंगे, तो कि देखो भाई 3 1 जा 3 -3 हो जाएगा आपके पास। ये मैंने किया हुआ 3 1 जा 3 -3 -3 +2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा dy/dx एक्स की पावर -1/3 बाई जो आपका 2/3 था, ये साथ साथ हम लिखते जा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेना है। तो मैं लिखा dy/dx, क्योंकि -1/x की पावर थी -1/3, तो बटे के नीचे क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ठीक है, 2/3 ओवर होल 2/3 बटे के नीचे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/3,
चूंकि पावर माइनस में थी ना, x की पावर -1/3 था, तो ये 2/3 था, तो ये बटे के नीचे क्या हो जाएगा, आके प्लस हो जाएगी, तो मैंने लिखा 2/3 x की पावर 1/3। अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 8 जो उसने बोला था कि वैल्यू आपने निकालनी है, तो जहाँ पे x है आप क्या पुट कर देंगे, 8 पुट कर देंगे, मैंने पुट कर दिया, इस x की जगह मैंने 8 लिख दिया। अब 8 देखो, 8 के अगर आप फैक्टर बनाए तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3। अब देखो ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 2/3 इंटू 2, ठीक है, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/3। यही आपका क्या है, आंसर है। अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में भी उसने बोला है कि डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन फंक्शन आपके पास क्या है, x² प्लस 2x प्लस 3 बाय द डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक ही सॉल्व करेंगे। तो इसको हम आसान तरीके से कर लेंगे। आप पहले क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, f प्राइम x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। तो f ऑफ x हमें दिया हुआ है, ये आपका जो फंक्शन है, ये आपका f ऑफ x है। हमें क्या चाहिए, चेंज इन x चाहिए, तो हम निकाल लेंगे। जो फंक्शन है उसको आप लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इसमें चेंज ले आएंगे, ठीक है, x की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x। इस x की जगह भी आप क्या लिख देंगे, x प्लस डेल्टा x लिख देंगे, और चूंकि ऊपर स्क्वायर है, चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो आप लिख देंगे स्क्वायर, तो लिखेंगे x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर, ठीक हो गया। इस x की जगह भी आप क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x प्लस 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर है ना, तो ये थोड़ा सा हल हो सकता है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए आपके पास क्या है, x, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। बी आपके पास क्या है, डेल्टा x, तो आ जाएगा डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आपने लगाना होता है। ए आपके पास क्या है, x, तो लिखेंगे x। बी आपके पास क्या है, डेल्टा x, तो लिख देंगे डेल्टा x। भाई ये x जो है इस डेल्टा x के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपका a है, ये आपका b है, ये दोनों अलग से आइडेंटिटी है, ठीक हो गया। इनको अलग करके लिखना है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 करेगा x के साथ मल्टीप्लाई तो 2x, 2 करेगा डेल्टा x के साथ मल्टीप्लाई तो 2 डेल्टा x आ जाएगा, प्लस 3 वैसे का वैसे आ गया, ठीक हो गया। अब आपने इस जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x की भी और f ऑफ x की, तो मैंने लिख दी f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू, आपने यहाँ तक वैल्यू लिख दी, ठीक है, जो हमने निकाल ली है, ओके हो गया। फिर आपने f ऑफ x की वैल्यू लिखनी है, वो आपके पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो मैं लिख दी x प्लस 2x प्लस 3। अब चूंकि ये माइनस है तो माइनस अगले साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x, ये प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा, -3। और साथ में क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f प्राइम x। देखो अब इसमें से कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस 2x, ये -2x, ये +3 और ये -3, बाकी क्या बात, क्या आपके पास डेल्टा एक्स स्क्वायर 2x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x, तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसी पूरे इंप्रेशन में देखो हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, डेल्टा x, तो डेल्टा x कॉमन ले लेंगे, डेल्टा x स्क्वायर में से डेल्टा x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा x बच जाएगा आपके पास। इस ये आपका डेल्टा x कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा, 2x, ये आपका डेल्टा x कॉमन आ गया, क्या रह जाएगा, 2। अब चूंकि बटे के नीचे डेल्टा x पहले ही था, ये डेल्टा x के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपने क्या कर देना, लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो क्या बच गया, डेल्टा x प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो अब आपने लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ डेल्टा x है वहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 0, तो क्या बच जाएगा 2x प्लस 2। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, डेरिवेटिव f प्राइम x इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ये आपका क्या है, आंसर है जो उसने बोला था डेरिवेटिव निकालना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। भाई क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या पूछा है, उसने फिर वही बात की है कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना है और डेरिवेटिव्स लेने हैं, किनके, विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा ना उसके लिहाज से उसका डेरिवेटिव ले लेना है। अब देखो पार्ट 1 में आपके पास वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, x, तो x के लिहाज से आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो मैंने क्या बताया था भाई कि अगर किसी फंक्शन की कुछ पावर हो n, तो उसको आपने क्या कर लेना है, y के बराबर पुट कर लेना है। तो आप लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 होल की पावर -2। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल की शक्ल लेके आनी है ना, तो उसके लिए आपको इंक्रीमेंट लेना पड़ेगा। इंक्रीमेंट से मुराद क्या है कि अगर वेरिएबल y है तो इसमें चेंजेस ऑफ y ऐड कर देंगे, अगर वेरिएबल x है तो चेंजेस ऑफ x इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप y की जगह क्या लिखेंगे, y प्लस डेल्टा y, और इस x की जगह आप क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x, ठीक है। 3 वैसे का वैसे ही, -2 वैसे का वैसे ही, और पावर भी वैसे की वैसे ही आपने लिख देनी है। अब आपने क्या करना है भाई, डेल्टा y इधर रखेंगे, ये प्लस y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। फिर आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है, y हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 होल की पावर -2 है। आप इस y की जगह लिख देंगे 3x माइनस 2 होल की पावर -2। अब आपने क्या करना है,
ये जो 3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3x हो जाएगा, 3 डेल्टा x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3 डेल्टा x माइनस 2 ब्रैकेट लगा के होल की पावर माइनस 2, और बाकी वैल्यू आपने साथ साथ लिखते जाना है। अब चूंकि हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, उसकी शक्ल भी तो हमें बनानी पड़ेगी ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3x और माइनस 2 को आपने इकट्ठा करके लिख देना है, और जो चेंजेस है ना 3 डेल्टा x, इसको आपने अलग करके लिख देना है। अब हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है भाई, 1 प्लस एक्स की पावर n। तो भाई इसको आपने 1 बनाना है। अगर इसको आपने 1 बनाना है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, 3x माइनस 2 ही कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उससे आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैंने लिख दिया 3x माइनस 2, और चूंकि इसकी पावर क्या थी, माइनस 2, तो वो भी आपने क्या करनी है, कॉमन ले लेनी है। जिसको आप कॉमन लेते हैं उसके साथ क्या करते हैं, डिवाइड। इसको 3x माइनस 2 को 3x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, 1। 3 डेल्टा एक्स ओ को भी 3x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल नहीं होते, ब्रैकेट लगा के होल की पावर माइनस 2 साथ साथ लिखते जाएंगे। ये 3x माइनस 2 होल की पावर माइनस 2 साथ लिख दिया। अब पूरे एक्सप्रेशन में देखो, ये 3x माइनस 2, ये 3x माइनस 2 कॉमन है पूरे एक्सप्रेशन में, तो आप पूरे एक्सप्रेशन में भी 3x माइनस 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो मैं लिख दिया 3x माइनस 2 होल की पावर माइनस 2, इतने हिस्से में से आपने ये सब कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस, ये मैंने लिख दिया 1 प्लस 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x माइनस 2, ये भी आपका कॉमन आ चुका हुआ है, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, -1, तो ब्रैकेट लगा के आपने -1 लिख देना। ठीक है, ये आपका हिस्सा अलग कॉमन ले लिया, 2 दफा था ना, तो 1 दफा आपने लिख दिया। अब देखिए ये आपके पास 1 प्लस एक्स है, ये 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x माइनस 2 को आपने x कंसीडर करना है, आपके पास बन गया 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 यानी कि n। तो आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो लिखेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, हमें सिर्फ एक्स स्क्वेयर तक ही चाहिए होता है, बाकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। अब वो ये 1 है, तो आप 1 वैसे का वैसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, एन एक्स, एन आपके पास क्या है, -2 है, तो आप -2 लिखेंगे। उसके बाद x है, x आपके पास क्या है, 3 डेल्टा x ओवर 3x माइनस 2, तो लिखेंगे -2 3 डेल्टा x ओवर 3x माइनस 2। ठीक है, ये आपकी वैल्यू जो कॉमन थी, इसको आप साथ साथ लिखते जा रहे हैं। ठीक हो गया, फिर आगे देखें, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, n इंटू एन माइनस 1 है, तो n आपके पास क्या है, -2, लिखेंगे -2 इंटू -2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। फिर आपका क्या है, एक्स स्क्वेयर, एक्स आपके पास क्या है, 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x माइनस 2, तो आप लिखेंगे 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x माइनस 2, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, प्लस आगे प्लस है ना, एंड सो ऑन, तो प्लस एंड सो ऑन लगा के, और चूंकि आगे -1 है तो आप -1 लिख देंगे। इतने हिस्से पर आपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया, 3x माइनस 2 आपने साथ लिखा, ये -1 भी आपने वैसे ही लिख दिया, इतने हिस्से में आपने ये वाला थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब आप देखें गौर से, ये आपका +1, ये आपका -1 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बच गई, इसको आपने साथ वैसे का वैसे ही लिख देना है। अब देखें, ये आपका एक एक्सप्रेशन, ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन। ठीक है, यही ना दरम्यान में साइन प्लस का। अब इसमें भी 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x माइनस 2 है, इसमें भी 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x माइनस 2 है, तो आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो मैंने कॉमन ले लिया, 3x माइनस 2 होल की पावर माइनस 2 पहले से ही कॉमन था, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x माइनस 2, ये भी आपका कॉमन आ गया, ये हिस्सा कॉमन आ गया, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, -2 आ जाएगा, तो आप -2 लिखेंगे। ये हिस्सा, इसमें से एक पावर एक कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचेगा, -2 इंटू -2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये आपने लिख दिया। इसमें से एक पावर आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x माइनस 2, ये आपने कॉमन ले लिया हुआ। समझ आ गई। अब आपने क्या करना भाई, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या होता है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा होता है, यानी कि बटे के नीचे डेल्टा होता है, तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, तो मैंने डेल्टा वाई के साथ भी डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया, 1 ओवर डेल्टा एक्स लिख दिया, यानी कि पूरी रकम को बाहर करके मैंने होल के साथ डिवाइड कर दिया। ये पूरा एक्सप्रेशन जो था हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब देखिए, ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 2 होल की पावर -2 वैसे रह गया, ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, 3 ओवर 3x माइनस 2, तो मैंने लिख दिया। ये वैल्यू आपने साथ साथ वैसे की वैसे ही लिख दी। अब चूंकि फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या होता है, लिमिट भी अप्लाई होती है, तो आप लिखेंगे लिमिट अप्लाई लिमिट वेयर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के साथ भी लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, और जहां पे डेल्टा एक्स है, ठीक है, जहां पे डेल्टा एक्स है वहां पे आप क्या लिख देंगे, जीरो।
बाकी वैल्यू आपने वैसे की वैसे ही लिखनी है। अब ये 0 देखो यहाँ तक मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। 0 को 3x माइनस 2 के साथ डिवाइड कर देंगे 0, 0 इस पूरी रकम को क्या कर देगा 0, तो आपके पास क्या बचेगा -2 ही बचेगा। और ये 3x माइनस 2 होल की पावर -2 वैसे का वैसे ही आप लेंगे, लेकिन ये दोनों देखो हल हो रही है। ये 3x माइनस 2, ये भी 3x माइनस 2, बेस सेम है, इसकी पावर -2 है, इसकी पावर 1 है। ये -2 नीचे आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3/3x माइनस 2 होल की पावर 3 लिख देंगे, और ये आपके पास क्या बच गया -2। अब ये -2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा -6, ठीक है, क्योंकि दरम्यान में ये आपके साथ साइन कौन सा था माइनस था। तो -6/3x माइनस 2 होल की पावर 3 जो है आपका क्या है डेरिवेटिव है। हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में देखें आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है 2t+3 होल की पावर है 5, यानी कि फंक्शन की कुछ पावर दी हुई है। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी फंक्शन की कुछ पावर दी गई हो तो उसको आपने क्या पुट कर लेना, y पुट कर लेना। अब देखिए वेरिएबल आपके पास क्या है, वेरिएबल आपके पास t है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू t इसको आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आप पहले लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 2t+3 होल की पावर क्या 5, यानी कि जो फंक्शन है उसको आपने y पुट कर लिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आपने इंक्रीमेंट अप्लाई करते हैं। इंक्रीमेंट से मुराद क्या होता है, y है तो चेंजेस ऑफ y ऐड कर देंगे, t है तो चेंजेस ऑफ t आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, y है तो क्या लिखेंगे y प्लस डेल्टा y, t है तो क्या लिखेंगे t प्लस डेल्टा t। बाकी वैल्यूज वैसे की वैसे लिख देंगे, यानी कि 2+3 और होल की पावर 5 वैसे का वैसे लिखा। आपने क्या किया, सिर्फ चेंजेस ऑफ t अप्लाई की है और चेंजेस ऑफ y आपने अप्लाई कर दिए। यहां तक समझ आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, डेल्टा y को इधर रखना है, ये प्लस y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, ठीक हो गया। और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 करेगा t से मल्टीप्लाई तो 2t, 2 करेगा डेल्टा t से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2 डेल्टा t प्लस 3, ठीक है। ये 3 आपका अलग ही था, होल की पावर 5 वैसे का वैसे ही। अब आपने क्या करना, y की वैल्यू पुट कर देंगे। y हमारे पास क्या है, y हमने फंक्शन को y पुट किया हुआ था, y इज इक्वल टू 2t+3 होल की पावर 5 है, तो हम इस y की जगह क्या लिख देंगे 2t+3 होल की पावर 5। समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो चेंजेस है ना इसको आपने अलग कर लेना है, और बाकी जो आपका वेरिएबल और कांस्टेंट है इनको आप इकट्ठा लिख लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, उसके लिए आपको उसकी शक्ल में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 2t+3 को आप इकट्ठा लिख लेंगे और 2 डेल्टा t को अलग करके लिख देंगे, ब्रैकेट लगा के होल की पावर लिख देंगे। यहां तक समझ आ गई। भाई हमने करना है बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई। बाइनोमियल थ्योरम के किसके इक्वल होता है 1 प्लस एक्स। तो आपने इस शक्ल को जिसकी कुछ पावर दी गई है इसको आपने 1 प्लस एक्स बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे 2t+3 जो है वो आप कॉमन ले लेंगे, और जिसको आप कॉमन लेते हैं उसी से आप क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और 2t+3 आप कॉमन ले लेंगे और उसकी जो पावर है वो भी तो साथ आएगी ना। तो क्या कॉमन आ गया 2t+3 होल की पावर 5, और आपने 2t+3 को ही क्या कर देना उसी से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा 1। फिर आगे 2 डेल्टा टी है, इसको भी आप क्या करेंगे 2t+3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 डेल्टा टी ओवर 2t+3, ब्रैकेट लगा के होल की पावर 5, और ये वैल्यू साथ साथ लिखते जाएंगे। अब देखिए पूरे जो है आपके पास एक्सप्रेशन है 2t+3 होल की पावर 5, 2t+3 होल की पावर 5 दोनों में कॉमन है, तो आप पूरे जो एक्सप्रेशन है उसमें से 2t+3 होल की पावर 5 कॉमन ले लेंगे। तो इतने हिस्से में से जब आपने 2t+3 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या रहेगा 1 प्लस 2 डेल्टा टी ओवर 2t+3 होल की पावर 5। तो ये आपका रह गया, ठीक है। तो ये आपका जो है कॉमन आ चुका है, तो इधर आपके पास क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। भाई देखो ये आपका हो गया 1, ये आपका प्लस ये आपका x, ठीक है। ये यानी कि 2 डेल्टा टी ओवर 2t+3 आपका क्या कंसीडर होगा x होगा, तो ये आपका 1, तो इसकी होल की पावर कुछ n है, ठीक है। ये कि 1 प्लस x की पावर 5 है, ठीक है। तो वो आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, वो किसके इक्वल होता है, आप लिखेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर, और प्लस लगा के सोन लगा देंगे क्योंकि हमें अगली वैल्यू नहीं चाहिए है। तो ये आपकी वैल्यू वैसे रहेगी। इतने हिस्से में आपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, -1 भी आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है 1, तो आप लिखेंगे 1, n और x, n आपके पास क्या है 5 है तो लिखेंगे 5। उसके बाद x है, x आपके पास क्या है 2 डेल्टा t ओवर 2t+3, तो आप लिखेंगे 5 2 डेल्टा t ओवर 2t+3। फिर आगे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर n इंटू एन माइनस 1, भाई n आपके पास क्या है 5, लिखेंगे 5 इंटू 5-1 ओवर 2 फैक्टोरियल। फिर आपका क्या आता है एक्स स्क्वेयर, एक्स आपके पास क्या है 2 डेल्टा टी ओवर 2t+3,
तो लिखेंगे 2 डेल्टा टी ओवर 2t प्लस 3 ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस लगा के एंड सो ऑन करते जाएंगे हम लोग इसको। और ये आपका माइनस कहाँ जाएगा, माइनस आपका साथ ही देगा, ठीक है, तो लिखेंगे -1 भी। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो ये +1 और ये -1 आपका कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये वाली वैल्यू आपकी बच जाएगी। तो इसको मैंने लिख दिया, ये -1 और +1 आपका कैंसिल हो गया। 2t प्लस 3 होल की पावर 5 भी वैसे का वैसे, डेल्टा वाई भी वैसे वैसे हम साथ साथ लिखते जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है भाई, अब आप इसको अगर गौर से देखें, ये आपका एक इंप्रेशन है, दूसरा ये है, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन है, 2 डेल्टा टी ओवर 2t प्लस 3, इसमें भी है 2 डेल्टा टी ओवर 2t प्लस 3। तो ये आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो मैंने कॉमन ले लिया, 2 डेल्टा टी ओवर 2t प्लस 3 आपका कॉमन हो गया, पहले से भी आपका कॉमन था 2t प्लस 3 होल की पावर 5, समझ आ गया। अब ये आपका हिस्सा कॉमन आ गया, ठीक है, इधर आपके पास क्या रह जाएगा 5, तो आप 5 लिखेंगे। ये आपका वैसे का वैसे रहेगा, इसमें इसकी पावर 2 है, एक आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, पावर 2 है ना, एक कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 डेल्टा टी ओवर 2t प्लस 3 प्लस लगा के एंड सो ऑन करते जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गई भाई। अब आपने क्या करना है भाई, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसमें क्या होता है, डेल्टा के साथ आप डिवाइड करते हैं। अब चूंकि डेल्टा टी है तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड। तो डेल्टा वाई को भी आप क्या करेंगे, डेल्टा टी से डिवाइड, इस पूरे इंप्रेशन को भी आप क्या करेंगे 1 ओवर डेल्टा टी के साथ डिवाइड कर देंगे। तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब आप देखें भाई, ये डेल्टा टी के साथ हो जाएगा कैंसिल, बाकी जो वैल्यू बच गई है उसको आप लिख देंगे। बाकी आपके पास क्या बच गया, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी, ब्रैकेट लगा के होल ब्रैकेट लगा के 2t प्लस 3 होल की पावर 5। ये आपका डेल्टा तो डेल्टा टी कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 ओवर 2t प्लस 3, तो मैंने लिख दिया 2 ओवर 2t प्लस 3। ये वैल्यू भी आपने साथ साथ लिखते जानी, क्योंकि इसमें तो कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रही, इसमें कोई अमल हो ही नहीं रहा। तो भाई अब आपने क्या करना है, अब लास्ट वाला काम आपने करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है, यानी कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी, यानी कि चेंजेस ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी में आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी, यानी कि चेंजेस ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि उसने बोला था जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके लिए उसको उसका जो है डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जब इसमें डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी में लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी टी। जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां जहां डेल्टा है टी है वहां पे आप जीरो लिख देंगे, ठीक है, इधर तो कोई डेल्टा नहीं है ना, इधर डेल्टा टी नहीं है, तो जब इधर जीरो अप्लाई करेंगे तो जीरो को 2t प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जीरो जो है इस पूरे हिस्से को अपनी लपेट में ले लेगा, तो ये सारा हिस्सा आपका क्या हो जाएगा जीरो, तो आपके पास क्या बच जाएगा 5। तो मैंने लिख दिया 2t प्लस 3, और अब ये भी देखेंगे 2t प्लस 3 होल की पावर 5, इधर 2t प्लस 3 इसकी पावर कितनी है 1 है, ठीक है, ये +1 ऊपर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास 4 बच जाएगा, जो कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के मुताबिक दोनों की बेस क्या है सेम है। तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 5, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ये सबका जीरो हो चुका है, तो क्या बच गया आपके पास 5, और ये 2 आपका वैसे का वैसे रहेगा। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो डी वाई बाई डी टी आपके पास क्या आ जाएगा 10 इंटू 2t प्लस 3 होल की पावर 5। यही हमने निकालना था, ये हमारा क्या है आंसर है। अब हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में देखें वेरिएबल आपके पास क्या है w है, यानी कि w के लिहाज से इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को आप पहले लेट करेंगे y के इक्वल, तो फंक्शन आपके पास है ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7, आप लेट करेंगे y इज इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7, समझ आ गई। उसके बाद आप क्या करते हैं, चेंजेस अप्लाई करते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, y है तो डेल्टा y, यानी कि चेंजेस ऑफ y इसमें ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे y प्लस डेल्टा y। ए वैसे का वैसे w वेरिएबल है, तो क्या करेंगे w का चेंज इसमें ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे w प्लस डेल्टा w, समझ आ गई। b आपका कांस्टेंट है वैसे का वैसे, ब्रैकेट लगा के होल की पावर 7 लिख देंगे, समझ आ गई भाई। डेल्टा y इधर रहेगा, ये प्लस y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा। अब देखिए a मल्टीप्लाई कर रहा है तो a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, a w से मल्टीप्लाई करेगा तो a डेल्टा w से मल्टीप्लाई करेगा तो a डेल्टा w आ जाएगा। b वैसे का वैसे ब्रैकेट लगा के होल की पावर 7 लगा देंगे आप, माइनस y। अब y आपका क्या है फंक्शन है, फंक्शन आपने क्या पुट किया y इज इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7, तो y की जगह आप लिखेंगे ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7। अब आपने क्या करना है, ये चेंजेस ऑफ w है, ठीक है, इसको आप अलग लिख देंगे, ए डब्ल्यू और बी को आप इकट्ठा लिख देंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने जो है बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, तो आपको क्या शक्ल बनानी पड़ेगी 1 प्लस एक्स की पावर n। तो भाई इसको उस शक्ल में लाने के लिए हमने इसलिए चेंजेस को अलग कर लिया, ए डब्ल्यू प्लस बी को इकट्ठा लिख लिया। अब आपने क्या करना है, ए डब्ल्यू प्लस बी जो है कॉमन ले लेंगे, जिसको आप कॉमन लेते हैं उसी से आप क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और इसकी जो पावर है वो भी साथ में कॉमन आएगी, तो कॉमन लिखेंगे ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 आपने कॉमन ले लिया।
जब ए डब्ल्यू प्लस बी को ए डब्ल्यू प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। फिर आपने ए डेल्टा डब्ल्यू को ए डब्ल्यू प्लस बी के साथ डिवाइड कर देना ब्रैकेट लगा के होल की पावर 7, और ये आपकी वैल्यू वैसे की वैसे ही आपने लिख देनी है। अब देखें ये आपका इंप्रेशन है एक, दूसरा ये है, दोनों के दरमियान माइनस वाला साइन है, तो दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन है? ए डब्ल्यू प्लस बी होल की पावर 7, ए डब्ल्यू प्लस बी होल की पावर 7। तो आप पूरे इंप्रेशन में से ए डब्ल्यू बी प्लस ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 आप क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो ये आपका हिस्सा कॉमन आ गया। इधर आपके पास क्या रह गया? ए प्लस डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, तो मैंने लिख दिया। होल की पावर 7 भी साथ साथ लिखते जाएंगे। ये आपका कॉमन आ गया। इधर आपके पास क्या रह जाएगा? -1 रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना? बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। कैसे करेंगे? ये देखो आपके पास है 1 प्लस एक्स, एक्स आपके पास है ए डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, ठीक है। ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी आपका क्या है? एक्स है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। एन आपके पास क्या है? 7 है। और एक्स आपके पास क्या है? ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी। तो अब हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें तो आपका नेक्स्ट भी क्या होता है? n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर तक वैल्यू लिखनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये वैल्यू आपके साथ साथ चलती आएगी। 1 आप लिखेंगे, n आपके पास क्या है? 7 है, ठीक है। तो लिखेंगे 1 प्लस 7, x है, x आपके पास क्या है? a डेल्टा w ओवर a w प्लस b, ठीक है। तो हम x की जगह, इस x की जगह क्या लिखेंगे? a डेल्टा w ओवर a डेल्टा w ओवर a w प्लस b। समझ आ गया भाई? ये nx आपका सॉल्व हो गया। आ गया n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल। n आपके पास क्या है? 7, तो लिखेंगे प्लस 7 इंटू 7 माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल। फिर आपका क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स आपके पास क्या है? ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी। तो आप क्या लिखेंगे? ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर। आगे प्लस एंड सो ऑन लिखते जाएंगे, प्लस और सो ऑन लिखते जाएंगे। तो वही ये -1 कहाँ जाएगा? ये आपका उधर ही रहेगा, ठीक हो गया। अब आप देखें पूरे इंप्रेशन में ये -1 ये +1 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू आप साथ लिख देंगे। ये जो बच गया इसको भी आप लिख देंगे। समझ आ गई भाई? देखो अब ब्रैकेट के अंदर ना आपके पास एक ये इंप्रेशन है, दूसरा ये इंप्रेशन है, ठीक है। दोनों में देखो कॉमन क्या है? ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी दोनों में कॉमन है। तो आप वो कॉमन ले लेंगे। पहले से ही कॉमन है आपके पास क्या? ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7, ये पहले से कॉमन है। मजीद आपने क्या कॉमन ले लिया? ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी। आपके पास क्या बच गया भाई? ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी आपने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या रह जाएगा? आपके पास 7 आ जाएगा। तो ये भी आपका वैसे का वैसे ही रह जाएगा। लिखेंगे 7 इंटू 7 माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल। इसको हल करने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपके पास ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस वी का होल स्क्वायर। एक आपने पावर जो है कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचेगा? ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, प्लस लगा के एंड सो ऑन ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। समझ आ गई भाई यहाँ तक? अब आपने क्या करना है? अब आपने जस्ट जो है वो डेल्टा डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल में जो डेल्टा होता है चेंजेस से आप क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। लिखेंगे डिवाइडिंग बाय डेल्टा डब्ल्यू ऑन बोथ साइड। तो ये डेल्टा वाई है, इसको भी आप क्या करेंगे? डेल्टा डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे। इस पूरे इंप्रेशन को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे बाय लिख के 1 ओवर डेल्टा डब्ल्यू ब्रैकेट लगा के होल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट आप लगा देंगे। इस मुराद क्या हो गया? ये पूरे इंप्रेशन को डिवाइड कर रहा है, ठीक हो गया। अब ये डेल्टा डब्ल्यू जो है इस डेल्टा डब्ल्यू के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या बच गया? ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 लिख दी। ये आपका कैंसिल हो गया। क्या बच गया? ए ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, तो वो लिख दिया। ये वैल्यू भी कैंसिलेशन नहीं हुई, इसको हम साथ साथ वैसे लिख देंगे। अब आपने क्या करना है? लिमिट अप्लाई कर देंगे जस्ट। तो लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट वेयर डेल्टा डब्ल्यू इज अप्रोचेस टू 0। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि चेंजेस ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस ऑफ डब्ल्यू, आपका क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी डब्ल्यू, ठीक है। यानी कि चेंजेस ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू हो जाएगा। तो इधर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, इधर तो डेल्टा डब्ल्यू है नहीं, ये आपका डेल्टा डब्ल्यू है। इधर आप क्या लिख देंगे? 0। जब 0 लिखेंगे तो ये इसने इतने हिस्से को अपनी लपेट में ले लेना, ये सारा का सारा हिस्सा क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा? जस्ट 7 बच जाएगा। तो मैंने इधर अप्लाई किया भाई, इधर आपने 0 लिख दिया भाई, तो इतने हिस्से को ये लपेट में ले लेगा, तो क्या बच जाएगा? आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये देखें ए डब्ल्यू प्लस बी, ये भी ए डब्ल्यू प्लस बी, इसकी पावर कितनी है? 7, इसकी पावर कितनी है? 1। ये +1 ऊपर आकर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। 7 -1 करेंगे तो क्या बच जाएगा? आपके पास 6 रह जाएगा। तो ये ए भी आपका रह जाएगा, ए भी साथ लिखेंगे। इधर आपके पास क्या रह गया था? 7। 7 जो ए से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा? आपके पास 7a और इंटू ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 6। यही आपने क्या करना था? आंसर निकालना था।